हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका होस्ट और दोस्त जीएल चौधरी आज के एक विशेष सेशन में जो कि हम चर्चा करेंगे आपके जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट 2025 जो आपका एग्जाम होने वाला है, इसको किस प्रकार से हम अब अंतिम समय यानी कि आपके 12th बोर्ड्स की एग्जाम्स भी होंगी, इसके साथ में आपके कोचिंग का भी आप पढ़ रहे होंगे, किस प्रकार से आपको रिवीजन करना होगा। यानी कि जून में संभावित हम एग्जाम मान के चल रहे हैं कि जून में संभावित एग्जाम है, तो इस बीच में हम किस प्रकार से तैयारी करेंगे, तो इसी को लेकर के हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा जेट 2025 एग्जाम जून में, तो क्या रणनीति हो सकती है, किस प्रकार से हमें अपना सिलेबस को कवर करना है। तो देखिएगा मैक्सिमम विद्यार्थी तैयारी कर ही रहे हैं। तो आइएगा हम बात कर लेते हैं आपके कि ये एग्जाम जिसको कह सकते हैं आपके जो जून में होने की संभावना है, क्योंकि अभी तक जून में होता आया है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जून में एग्जाम होने वाला है। तो देखिएगा सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है, क्या उस पाठ्यक्रम को हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसको कह सकते हैं। ठीक है, आपको ये देखना है कि पाठ्यक्रम को क्या हमने पूरा कवर कर लिया है। अगर पाठ्यक्रम, सबसे पहली चीज यही जरूरी है कि आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए, चाहे वो आपका बायो का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो। तो ये प्रकारेण क्या हमने सिलेबस पूरा कर लिया है। हो सकता है कुछ टॉपिक्स बचे हुए हों, तो जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको आप साथ साथ कवर करते रहे, और जो पहले हो गया उन सिलेबस को, जब अगर सिलेबस पूरा हो गया जिन बिंदुओं का, उनके रिवीजन पर हमें क्या करना है, आपकी रिवीजन पर हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। साथ में ही जितने भी आपके टेस्ट हो रहे हैं उन टेस्ट को आपको अटेंड करना है। साथ में ही टेस्ट में आपको ये देखने कि मैं अपने आप को कहां सर्वाइव करवा रहा हूं, क्योंकि अगर हमें रैंक का पता होगा तो हम क्या देख पाएंगे, हमारी गलतियां। अब अगर इन गलतियों को अगर हमने सुधार लिया तो आपको कहां, जो नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उस नेक्स्ट टेस्ट में आपकी ये गलतियां आपको जिसको कह सकते हैं नजर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आपके जैसे जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है उनके एग्रीकल्चर में तो समस्या नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 60 क्वेश्चन तो आने हैं, क्योंकि 40 + 10 + 10 10 एग्रीकल्चर बायोलॉजी और 10 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो बच गए जो नीचे आपके 30 सवाल जो केमिस्ट्री के हैं और जो बायोलॉजी के हैं। अब आपको इनमें से उन टॉपिक्स पर जरूर ध्यान देना है जो टॉपिक्स आपको सबसे आसान से समझ में आते, उनमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। यानी कि जिनमें मैं कॉन्फिडेंट हूं, ठीक है, जिनमें मैं कॉन्फिडेंट हूं एटलीस्ट वो टॉपिक तो मुझे कवर होने चाहिए। और मैं ये मान के चल रहा हूं, चाहे वो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हो या बायो का हो या आप किसको कह सकते हैं मैथ्स का हो, कम से कम ये मान के चलिएगा कि आपको 40% पार्ट तो ऐसा है जो आपका स्ट्रोंग है, और जो स्ट्रोंग है उसको आपको ज्यादा से ज्यादा उसकी क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ये ध्यान रखना आपको उसकी, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप उसमें क्या होंगे, परफेक्ट होंगे। तो ये हमें इसमें ध्यान रखना। तो यानी कि सबसे पहली चीज पाठ्यक्रम को सही से अध्ययन करना। इसके बाद देखिएगा पाठ्यक्रम जब पूरा हो जाता है तो जैसे आपके चाहे टेस्ट सीरीज हो या एमसीक्यू हो, इन पर आपको पूर्ण रूप से फोकस करना है। इनमें आपको अपनी ओर से 100% क्या करना है, प्रयत्न करना है। 100% अपनी ओर से आपको इसमें एफर्ट देना है। साथ में ही क्लास 11th और क्लास 12th ये बुक्स आप साथ साथ पढ़ते रहें, क्योंकि कई बार जैसे कोई चीज अगर स्किप भी हो गई है पढ़ाते समय, तो आप वहां उसे समझ पाएंगे और देख पाएंगे। साथ में ही बुक्स में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि कई बार वहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और 11th और 12th जो आपके केमिस्ट्री हो और चाहे बायो हो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है उनके आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को ध्यान रखें और उनको आप जरूर रीड करते रहें, क्योंकि इनकी शॉर्ट नोट्स आप बना रखे होंगे, नहीं बनाए हुए तो आप शॉर्ट नोट्स देख सकते हैं, उन पर आपको नजर रखनी है। साथ में ही PYQ कम से कम आप जो केमिस्ट्री और बायो है उनके PYQs तो जरूर निकालें। और PYQ निकालने का तरीका, उसके चारों ऑप्शंस कौन से हैं,
इन चारों ऑप्शंस पर आपको क्या करना है, नजर रखनी है, और उन चारों ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशंस पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि 4 ऑप्शन है, कहीं ना कहीं तो किसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो ये आपके क्या होगा, टॉपिक भी क्लियर होगा और साथ में प्रैक्टिस भी होगी। अब ये PYQ किसके करें आप, देखिएगा जेट के PYQ जो आपको सोल्व करने हैं, CUT के PYQ सोल्व करने हैं, इसके साथ ही आपके जो नीट जो होती है एग्जाम, उस नीट में केमिस्ट्री भी आती है और उसमें बायो भी आती है। तो आप इनके भी क्या है क्वेश्चन सोल्व करें तो आपको ज्यादा जिसको कह सकते हैं आसान होगा एग्जाम में। अब अगर हम देखें तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारा लक्ष्य जिसको कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार से हम जिसको कह सकते हैं 270 के आसपास स्कोर रखें। अब 270 का स्कोर रखना कोई बड़ी चीज नहीं है, अभी भी आपके पास समय है कि इन 3 महीनों में अगर आप अपनी ओर से पूर्ण मन से और तन से अगर अपने आप के माइंड को कंसंट्रेट करते हुए अगर आप पढ़ते हैं तो इन 3 महीनों में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चंस आएंगे। इन 60 क्वेश्चंस में अगर आप अच्छे से सही ढंग से अपने आप को इसी एग्जाम के प्रति समर्पित करके अगर बात कर लें तो इन 60 क्वेश्चंस में से आप आराम से 40 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है, बगैर नेगेटिव के। तो 40 जब कर सकते तो आप कहां तक पहुंच गए, 4 चौक 16, 160 तक तो यहां तक आप पहुंच ही गए। आपको सिर्फ और सिर्फ कितने नंबर चाहिए, 100 नंबर और चाहिए। अब यहां इसके अलावा 60 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के 30 बच गए और बायो के 30 बच गए। मैं सिर्फ ये प्योर केमिस्ट्री और प्योर बायो की बात कर रहा हूं, 10 क्वेश्चन तो मैं वहां से 10-10 क्वेश्चन एग्रीकल्चर में लेके चला गया हूं भाई, 30 है। इन 30 में से जिसको कह सकते हैं आप ज्यादा भी नहीं तो एटलीस्ट मैं ये मान के चलूं कि आप यहां से दोनों से अगर देखें तो कम से कम भाई 12-12 क्वेश्चन तो आप सही कर सकते हैं। और ये 12 क्वेश्चन वो टॉपिक है, उन टॉपिक्स की ही बात कर रहा हूं जो आप 3 महीने में तैयार कर सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा 4 और 4 48 और 48 96, तो लगभग आप 270 के आसपास पहुंच जाते हैं। 270 के आसपास पहुंच जाते हैं तो जैसे क्या है, हो सकता है आपको यूनिवर्सिटी की जो नीचे की जो आपके जो अगर कोई कम रैंक हो तो वहां मिल जाए, अन्यथा एक अच्छी कॉलेज मिल ही सकती है। यानी कि कुल मिलाकर के आप यूनिवर्सिटी के स्कोर के पास तो चले ही जाते हैं। तो यानी कि ये 3 महीने आपके पास हैं और इन 3 महीनों में आपको कुछ चीजें, आपको अपने आप पर विश्वास रखना है, पाठ्यक्रम को ध्यान रखना है, साथ में ही पाठ्यक्रम को क्या करना है, पूरा कंप्लीट करना है, साथ में ही आपको मैक्सिमम MCQs करनी है, साथ में ही आपको PYQs ज्यादा से ज्यादा निकालने। अगर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज है तो आप टेस्ट सीरीज को जिसको कह सकते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में ही आप 11th और 12th की बुक्स को देखें, रिवीजन में ज्यादा समय नहीं लगता, और आपके पास अगर जो नोट्स है उन नोट्स को आप देखें। तो मैं अगर कहूं तो ये 3 महीने आपके पास मार्च है, अप्रैल है, मई है, ये 3 महीने आप अगर मन लगा करके तैयारी कर लेते हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लेते हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि आप इस स्कोर के आसपास पहुंच सकते हैं। तो ये 3 महीने अगर आप अपने आपको इसके प्रति झोंक दे, क्योंकि देखिएगा लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। और अब आपके पास ये समय वही है जिसमें आपको लड़ना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और इस समय 23 से लेकर के 26 फरवरी के बीच में आपके उत्कर्ष के द्वारा लेकर के आया गया है एक शानदार ऑफर, क्योंकि कुंभ अपने अंतिम चरणों में है तो उसी को लेकर के। तो यहां अगर देखें तो इस समय आपको ज्ञान कुंभ, उत्कर्ष का ज्ञान कुंभ जो कि 23 से लेकर के 26 फरवरी तक है, उत्कर्ष एग्रीकल्चर के ऑनलाइन कोर्सेज सभी 90% डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। तो अभी भी जिसको कह सकते हैं आप कोई किसी बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। साथ में 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा उत्कर्ष पास के साथ, जो कि आपको कुंभ कोड आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यूज करना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर का मास्टर पास यहां पर देखिएगा ऑफर्स क्या है 23 से 26। इस मास्टर पास में अगर आप 6 महीने का, 12 महीने का या 18 महीने का कोई भी मास्टर पास लेते हैं तो उसका एक निश्चित शुल्क है। इस मास्टर पास में एग्रीकल्चर के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं अवेलेबल, उनमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक्सेस
अवेलेबल कर सकते हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो एमसीक्यू बैच हो, या कोई सा भी जिसको कह सकते हो। यहाँ पर देखिएगा लाइफ स्टॉक असिस्टेंट को आपको जो है बैच अवेलेबल मिलेगा। इसमें सुपरवाइजर, पशु परिचर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, यूपीएजीटीए, एओ, डब्ल्यू, मैनी अदर स्टेट्स एंड सेंट्रल एग्जाम्स, डीएसएस, बीएसओ, आईडीबीआई, एफसीआई, यानी कि ये वो सभी कोर्स हैं जो आपको एक मास्टर पास कोर्स के साथ ही आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो भी मास्टर पास आप कोर्स लेना चाहिए वो परचेज कर सकते हैं। और साथ में ही ऑल फ्यूचर बैचेज इंक्लूडेड एक्सिस एवरी बैच ड्यूरिंग योर पास वैलिडिटी, जब तक आपके कोर्स की पास की वैलिडिटी है तब तक क्या कर सकते हैं आप, इन कोर्सेज में आप क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, यानी कि ये कोर्स की अवेलेबिलिटी आपके पास रहेगी। तो ये 23 से 26 तक है। इसके साथ में एग्रीकल्चर के मास्टर पास देखो कौन से, एक 6 महीने की वैलिडिटी है, एक 12 महीने की वैलिडिटी है और एक 18 महीने की वैलिडिटी है। अगर आप 6 महीने के कोर्स की वैलिडिटी के साथ मास्टर पास परचेज करते हैं तो इसकी फीस 4800 रुपए, यानी कि 4800 रुपए में आपको सभी कोर्सेज मिलेंगे, चाहे वो जेट का हो, आपके सुपरवाइजर का हो, चाहे आपकी पशुधन सहायक का हो, या कोई भी कोर्सेज जो चल रहे हैं। और आने वाले 6 महीने में जो बैचेज आएंगे उनमें आपको मात्र 4800 रुपए में सभी कोर्स अवेलेबल होंगे। अगर वैलिडिटी 12 महीने की लेते हैं तो 6400 रुपए, और अगर वैलिडिटी 18 महीने की है तो 7200 रुपए, जिसको कह सकते हैं आपके ये कोर्स आपको देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये उत्कर्ष एग्रीकल्चर के मास्टर पास पर आपको लेकिन लगाना क्या पड़ेगा, आपको कुंभ जो कोड है वो यूज करना पड़ेगा। इसके साथ ही लाइफ स्टॉक असिस्टेंट 2.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो जो बैच चल रहा है उसके प्राइम में जो फीस है वो 3400, स्टैंडर्ड की 2000 रुपए। अभी लाइव स्टॉक असिस्टेंट का एलएसए यानी कि एलएसआई लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का 90 डेज का टारगेट बैच है लाइव फ्रॉम स्टूडियो जिसको कह सकते हैं। प्राइम में इसकी फीस है 2300 रुपए, स्टैंडर्ड में इसकी फीस है 1500 रुपए। आपके साथ में उत्कर्ष पास पर आपको क्या मिलेगा, 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच प्राइम में आपके 4200 रुपए, स्टैंडर्ड में आपके 2800 रुपए। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम से जो बैच है उसकी फीस 5200 रुपए, स्टैंडर्ड की कितनी है आपको 3800 रुपए आपके पास अवेलेबल है। यूपीएजीटीए का रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो प्राइम जो फीस है उसकी 1400 रुपए, स्टैंडर्ड की फीस कितनी है 800 रुपए। यूपीएजीटीए एमसीक्यू बैच फ्रॉम स्टूडियो आपके इसकी फीस 800 रुपए है और आपके स्टैंडर्ड की फीस कितनी है 400 रुपए है। जेट 2025 लाइव फ्रॉम स्टूडियो प्राइम की फीस 4400 रुपए है, स्टैंडर्ड की फीस कितनी है आपके पास 3000 रुपए है। उत्कर्ष की जितनी भी टेस्ट सीरीज एग्रीकल्चर की सभी टेस्ट सीरीज पर आपको अप टू 90% तक छूट, साथ में 20% डिस्काउंट अतिरिक्त है। उत्कर्ष टेस्ट सीरीज के पास के साथ आपके कुंभ के कोड को आपको यूज करना है। तो ये जिसको कह सकते हैं हमारे इस समय उत्कर्ष ज्ञान महाकुंभ जो चल रहा है उसका आप लाभ उठा सकते हैं और अपने इच्छित कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। मास्टर पास एक शानदार ऑफर आपके पास अवेलेबल है। तो ये हमारा आज के इस सेशन का एक महत्वपूर्ण बिंदु था कि किस प्रकार से हम 3 महीने में हमारी एक शानदार रणनीति के साथ जेट के एक अच्छे कोर्स के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।